स्टडीड के चार्ल्स लॉ हमारे पास बिल्कुल केल्विन स्केल पे होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जो कि केल्विन स्केल पे चले। ठीक है, अब इसकी चार्ल्स लॉ की कुछ फॉर्म्स होती हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये फॉर्म। सेकंड, V अपॉन T इज इक्वल टू K, दिस फॉर्म। एंड थर्ड इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, उसके बाद वी हैव दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू। ये आपको तीनों टेम्परेचर्स में याद होनी चाहिए ये वैल्यू। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू 0 केल्विन, बराबर है -273.16 डिग्री सेल्सियस, एंड विच इज़ इक्वल टू -459 फ़ारेनहाइट। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो वो ज़ीरो होता है जहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है गैसेस का वो सीज कर जाए, मतलब स्टॉप कर जाए, जहाँ पे आपका गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। और ये याद रखिएगा बात कि ये जो टेम्परेचर है, दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल आज तक अचीव नहीं हुआ। इसके करीब करीब तक साइंटिस्ट गए हैं, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं है अचीव। अच्छा, एक हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो फेडरल वाली बुक में मेंशन्ड है, हमारी बुक के अंदर नहीं है। दैट इज VT बराबर है V0 1 प्लस T अपॉन 273। ये एक चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले के मदद से वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अभी ये फॉर्मूला क्या कहता है? VT मतलब जिस टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको इनिशियल वॉल्यूम लेना है, +1 प्लस T अपॉन 273। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपको चाहिए पर्टिकुलर वॉल्यूम, वो रखेंगे। और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कि इस टेम्परेचर पे इस गैस का ये वॉल्यूम होगा। तो ज़्यादा नहीं, आई वुड से ऐसे कभी कभी MCQs आ जाता है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप ये बस फॉर्मूला जहन में रख लीजिएगा, इससे हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ग्राफ इसके। शैल आई रेज इट? ठीक है, ठीक है, अब इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। oh God. अच्छा, इसके दो ग्राफ हैं। दो ग्राफ कैसे हुए? एक ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। एक ग्राफ में फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, और मैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ले रही हूँ सेल्सियस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा वॉल्यूम। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा ग्राफ। क्यों इतना क्या? क्योंकि मेरे पास जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो कहाँ आता है? -273 पे आता है। तो यहाँ पे ये उसका मोशन स्टॉप हो रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर है -273.16। इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है। आपने इक्वेशन पढ़ी थी y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन पढ़ी है SAT के अंदर या मैथ्स के अंदर, लीनियर इक्वेशंस की, जब हम स्लोप वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये ठीक है, छोड़ दो फिर, नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और ग्राफ होता है इसका कुछ इस तरीके से। वो होता है टेम्परेचर जब हमने लिया हो केल्विन के अंदर। ठीक है, अगर हमने केल्विन के अंदर लिया है तो ये होगा बिल्कुल इस तरीके से, सीधी लाइन जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन तो यहीं पे आ गया। तो ये हमारे पास दो ग्राफ थे चार्ल्स लॉ के। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।